संतोष जी, दरअसल कांग्रेस के नेताओं को जवाब नहीं सूझ रहा है। अब ये भी सवाल उठता है कि आखिर पहले से तस्वीर क्यों नहीं थी? आप संडे होने का बहाना दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि तस्वीर बाद में लगाई गई है। क्या पहले से एक पूर्व प्रधानमंत्री की तस्वीर कार्यालय में नहीं होनी चाहिए थी? देखिए, आपको हैरानी होगी कि कांग्रेस मुख्यालय में आपको कहीं भी पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की तस्वीर आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। कल उनकी जयंती थी, उसके बाद यहाँ पर अगर आपको तैयारी थी तो आपको पहले से तैयार रखना चाहिए था, क्योंकि ये कोई छोटे मोटे प्रधानमंत्री इस तरीके के देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे जिनको कि आप ओझल कर सकते हैं। ये वो प्रधानमंत्री है जब देश मुश्किल घड़ी में था, उस वक्त उन्होंने देश को बाहर निकाला था और कह सकते हैं आधुनिक भारत का शिल्पकार कहे जाते हैं पीवी नरसिम्हा राव। ये बिल्कुल वैसी घटना थी जैसे कि आपने 23 दिसंबर 2004 को जब उन्होंने अंतिम सांस ली थी, उसके बाद 24 तारीख को 9:30 बजे के करीब कांग्रेस हेडक्वार्टर के पास उनकी अस्थि की गाड़ी रुकती है, लेकिन वहां पर उनको कांग्रेस मुख्यालय में उनके पार्थिव शरीर को नहीं रखने दिया गया। जब वो जिंदा थे तब भी उनके साथ इस तरीके से भावना रही कांग्रेस की। जब उनकी डेथ हुई थी उसके बाद भी हुआ था, और उसके बाद जब उनकी अंतिम संस्कार करना था उनके पार्थिव शरीर का, उस दिन भी कांग्रेस ने, तब कांग्रेस की सरकार थी, वो चाहती तो राजघाट में दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार, क्योंकि वो कर्मभूमि रही थी उनकी, निश्चित तो वहां पर उनके साथ सम्मान नहीं हुआ। और आज भी कल जब श्रद्धांजलि देने की बात थी तब भी दोहरा रवैया अपनाया गया है। संतोष जी, बहुत धन्यवाद इस बातचीत और जानकारी के लिए। सफाई भले देते रहे कांग्रेस के नेता, लेकिन अपनी गलती को छुपा नहीं सकते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रविवार को झारखंड के 10 जिलों में कोरोना के 22 और पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2364 हो गई है। पूर्वी सिंहभूम में 3, बोकारो में 1, गढ़वा में 4, गिरिडीह में 4, हजारीबाग में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। कोरोना मरीजों की स्थिति का जायजा लिया संवाददाता उपेंद्र ने। रविवार को राज्य के 10 जिलों में कोरोना के 22 नए केस मिलने के साथ ही सूबे में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 2364 हो गई है। अगर बात करें रविवार को जिलावार की कहां से कितने कितने मरीज मिले हैं, तो बोकारो से 1, पूर्वी सिंहभूम से 3, गढ़वा से 4, गिरिडीह से 4, हजारीबाग में 2, कोडरमा में 2, लोहरदगा में 2, रांची में 1, सरायकेला में 2, पश्चिमी सिंहभूम में 1। और इस तरह से अगर बात करें एक्टिव केस की, तो राज्य में 559 की संख्या है एक्टिव केस की, जबकि 1793 कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर घर जा चुके हैं। अगर बात करें राज्य में कोरोना से होने वाले मौत की, तो अभी भी सरकारी आंकड़ों में यह 12 है, जबकि रांची के मेडिका में एक कोरोना पॉजिटिव की मौत का आंकड़ा को अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि नहीं की है। अच्छी बात यह है कि राज्य में कोरोना पॉजिटिव बड़ी संख्या में ठीक हो रहे हैं, यानी कि जो रिकवरी रेट है वह काफ़ी अच्छा है। रविवार को भी 69 कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके हैं। कैमरामैन संत के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। इधर लोहरदगा में स्वास्थ्य सेवा भगवान भरोसे है। शहर का एकमात्र कोडू अस्पताल जहां जर्जर है, वहीं पिछले 12 सालों से निर्माणाधीन सदर अस्पताल का निर्माण पूरा नहीं होने से स्थानीय लोग निराश हैं। निर्माणाधीन अस्पताल की क्या हालत है, इसका जायजा लिया है संवाददाता अदिति सन्हा ने। लोहरदगा के कोडू प्रखंड में अस्पताल का निर्माण 12 साल पहले तो हो चुका था, परंतु उसे पूरा अभी तक नहीं किया गया। यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अस्पताल पूरे तरीके से अंधेरे में है। लोग अभी के माध्यम में इसे शौचालय का उपयोग कर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। अस्पताल पूरे तरीके से तैयार तो है, लेकिन यहाँ पर अभी काम नहीं लगा हुआ। 12 साल पहले यहाँ पे काम शुरू तो हुआ था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे कोई भी पहल नहीं की गई। यहाँ पे मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, हम बात करना चाहेंगे। क्या उम्मीद थी आपकी इस अस्पताल के बनने से? सबसे पहले तो रोजगार का साधन बढ़ता, आसपास के लोगों के लिए रोजगार का साधन बनता, जो नहीं बन सका। दूसरी चीज का है कि इसको बनने से भी आसपास के लोगों को रिम्स के भरोसे नहीं रहना पड़ता। जैसा कि इनका कहना है कि सरकार इस पर पूरी तरीके से लापरवाह है, इस पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इससे स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। लोहरदगा से न्यूज़ 18 के लिए अदिति सिन्हा। और झारखंड में रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं है। ट्रैफिक पुलिस लगातार इसके लिए अभियान चला रही है, जिसमें अब तक 30 से ज्यादा गाड़ियों को जब्त किया गया है। रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने पर जुर्माना नहीं, बल्कि गाड़ी को जब्त किया जाता है। वहीं इस मामले में 1 साल तक की सजा का भी प्रावधान है।
रांची के हरमो बाईपास रोड पर सबसे ज्यादा रॉन्ग साइड ड्राइविंग का मामला सामने आ रहा है। लोग शॉर्टकट के चक्कर में नियम कानून का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस कोई भी नरमी बरतने के मूड में नहीं है। 84 सब क्लॉज 4 सब क्लॉज ई के तहत अगर आप रॉन्ग साइड परिचालन करते हुए पकड़ाए जाते हैं ऑन स्पॉट, तो आपके विरुद्ध 1 साल तक का सजा का प्रावधान है और न्यूनतम, मैं कह रहा हूं रिपीटेडली न्यूनतम सजा 6 महीने का है। अर्थात इस अपचार के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम के चालान नहीं निर्गत हो सकता है, क्योंकि यह नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है और पिछले साल 2019 से सितंबर 2019 से नए कानून के तहत इस अपचार के विरुद्ध, इस अपराध के विरुद्ध में अभियोजन चालान समर्पित होता है। खबरें अभी और भी हैं, फौरन हाजिर होते हैं आपका ही मचाएगा।